हेलो एंड वेलकम। आज का टॉपिक है हमारा सीड प्रोडक्शन, जो कि प्लांट ब्रीडिंग से ही रहेगा। सबसे पहले समझते हैं कि सीड प्रोडक्शन क्या होता है। देखिए, जब हम किसी फसल को जेनेटिकली प्योर और हाई क्वालिटी सीड को ग्रो करने के लिए जो भी हम साइंटिफिक तरीके से उसको ग्रो करते हैं, पैदा करते हैं, ठीक है ना, तो वही हमारा क्या हो जाता है, सीड प्रोडक्शन होता है। ठीक है ना। ये कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे क्वालिटी सीड सप्लाई करने के लिए, ठीक है ना, जेनेटिक प्योरिटी एंड वायबिलिटी बनाए रखने के लिए, यूनिफॉर्म क्रॉप स्टैंडर्ड इंश्योर करने के लिए ये हम सीड प्रोडक्शन करते हैं। कुछ क्लासेस होती हैं सीड्स की, वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है न्यूक्लियस सीड, ठीक ना। ये ये ब्रीडर के थ्रू ही क्या होता है, ग्रो किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है ना। इसको सिर्फ ब्रीडर ही बना सकता है। इसका टैग जो होता है, कोई टैग नहीं होता है। ये 100% प्योर सीड होता है, ठीक है ना, जेनेटिकली सोर्स से होता है, ठीक है। फिर आता है उसके बाद ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड ब्रीडर या आईसीआर के थ्रू, ठीक है ना, क्या होता है, बनाया जाता है, ठीक है ना। इसका जो टैग होता है वो अपन को येलो, गोल्डन येलो कलर का होता है, ठीक है ना। फिर फाउंडेशन सीड आता है। इसके बाद क्या आता है, फाउंडेशन सीड। ये किसी भी एनएससी या एसएससी के थ्रू ही क्या होता है, बनाया जा सकता है, ठीक है ना। इसका जो टैग होता है ये वाइट होता है, ठीक है ना, जेनेटिकली प्योर होता है और सर्टिफाइड भी होता है। उसके बाद क्या होता है, सर्टिफाइड सीड आता है। ये सीड जो होता है वो ग्रोवर को जाता है, ठीक है ना। और ये टैग इसका जो होता है वो ब्लू होता है। मार्केट में ये बिकने के लिए ये तैयार हो जाता है, सर्टिफाइड सीड ही। उसके बाद एक और आता है टीएल, यानी ट्रुथफुली लेबल्ड, ठीक है ना। ये किसी भी अपन जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके थ्रू जो भी सीड बनाए जाते हैं सीड प्रोडक्शन के लिए, वो यहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है ना। इसका जो टैग होता है वो क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। और ये बिना सर्टिफिकेशन के भी बिक जाता है। इसके बाद हम स्टेप की बात करते हैं कि सीड प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से स्टेप होते हैं, जो कि हर जो भी यहाँ पे क्लासेस अपन को मिली वो हर के लिए अवेलेबल रहेंगी। जैसे सबसे पहले रहेगा फील्ड सेलेक्ट करना, ठीक है ना, मतलब डिजीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए फील्ड में, और स्टेबल लैंड होना चाहिए। फिर आता है दूसरा सोर्स सीड सिलेक्शन, कहाँ से हम सीड को सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे सर्टिफाइड और फाउंडेशन सीड से ही उत्पादन के लिए। उसके बाद आता है आइसोलेशन डिस्टेंस। जब भी हम ग्रो करेंगे तो ये मेंटेन करेंगे कि लाइन बहुत पास पास ना हो सेल्फ के लिए, और पोलिनेशन जो होता है सेल्फ पोलिनेशन के लिए, और जो अपन क्रॉस पोलिनेशन करते हैं उसके लिए ज़्यादा दूरी मेंटेन करनी पड़ती है। जैसे कि हम देख सकते हैं सेल्फ पोलिनेशन के लिए जो क्रॉप की मेंटेनेंस दूरी है वो है 50 से 100 मीटर की दूर की, और क्रॉस पोलिनेशन के लिए हमारी 300 से 600 मीटर की है, ठीक है ना। ये बेसिकली होता है अनवांटेड जो भी क्रॉस पोलिनेशन हो उसको दूर किया जा सके। उसके बाद चौथा आता है रॉगिंग, यानी जो ऑफ टाइप प्लांट है या रोगी पौधे हैं उन सबको हटाना होता है, ठीक है ना। फिर फील्ड इंस्पेक्शन, जो भी एनएससी या एसएससी द्वारा चेकिंग करने के लिए क्या इंस्पेक्टर्स आते हैं वो चेक करते हैं फील्ड में डिजीज़ वगैरह ये सब कुछ भी होगा, ठीक है ना। हार्वेस्टिंग एंड मैच्योरिटिंग देखते हैं कि 13% से हमारा मॉइस्चर जो होता है वो कम होना चाहिए, ठीक है ना, तब जाके हमको हार्वेस्ट करना है। फिर प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग में आता है कि इसमें क्या होता है, सीड क्लीनिंग होनी चाहिए, ठीक है ना, गैदरिंग टूटा फूटा नहीं होना चाहिए कोई भी सीड, ठीक है ना। फिर सीड जो होता है वो टेस्टिंग के लिए जाता है, ठीक है ना, जिसमें से हम देखते हैं कि जर्मिनेशन, प्योरिटी और मॉइस्चर लेवल, ठीक है ना। फिर आता है टैगिंग और लेबलिंग। कौन सा, अगर हम ये क्या बोलते हैं न्यूक्लियस सीड चाहिए तो इसमें तो कोई टैग नहीं लगा, क्योंकि वो खाली ब्रीडर को ही यूज़ में आता है और इनमें से कोई भी यूज़ नहीं कर सकता उसको, ठीक है ना। ब्रीडर सीड के लिए गोल्डन होना चाहिए, फाउंडेशन के लिए वाइट, सर्टिफाइड के लिए ब्लू, और टीएल कोई भी होगा तो वो अपना ग्रीन लेवल होगा उसमें, ठीक है। तो ये सभी टैगिंग लिख के उसमें मार्क करना है, ठीक है ना। फिर स्टोरेज करना है, कूल एंड ड्राई कंडीशन में स्टोर करना होता है। ये हमारी सारी प्रोसेस होती हैं। इसको अच्छे से समझ लेते हैं। सीड क्वालिटी पैरामीटर्स, यहाँ पे बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं कि जर्मिनेशन कितने परसेंट होना चाहिए, तो 75 से 90%, ठीक है ना, स्पेसिफिक क्रॉप के हिसाब से रहता है ये। फिर हमारा फिजिकल प्योरिटी, जो हमारा सीड रहेगा वो कितना फिजिकली देखने में कितना होना चाहिए, वो 80% से अधिक होना चाहिए, सॉरी 98% से अधिक होना चाहिए, ठीक है ना। मॉइस्चर की बात करें तो हमेशा 12% से कम रहता है, और जेनेटिक प्योरिटी की बात करें तो वो
8% सर्टिफाइड तक सीड के लिए, बाकी तो 100% ही रहता है सब में, ठीक है ना। जितना भी पर ब्रीडर सीड रहेगा और न्यूक्लियस सीड रहेगा वो 100% उसमें जेनेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ डिस्टेंस होती हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस जिनको बोलते हैं, वो कितनी देखते हैं। क्रॉप वाइज कितनी होनी चाहिए। जैसे हम क्रॉप की बात करें वीट, जिसमें तो हम जानते हैं सेल्फ पोलिनेशन होता है, लेकिन तब भी हमको सीड प्रोडक्शन के लिए 20 से 50 सेंटीमीटर आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। और राइस की बात करें तो इसमें भी सेल्फ पोलिनेशन होता है, इसमें 30% मिनिमम होना चाहिए और 30 मीटर मिनिमम होना चाहिए। मेष की बात करें तो ये क्रॉस पोलिनेशन में आता है, जिसमें सबसे न्यूनतम कम जो दूरी है वो 400 होना चाहिए, अधिकतम 600 भी हो सकता है मीटर में, ठीक है ना। सोरगम के लिए ये भी क्रॉस है तो इसमें 300 रखते हैं। कॉटन के लिए अगर क्रॉस पोलिनेशन चल रहा है तो क्या होना चाहिए, 50 से 200 मीटर का डिस्टेंस रखना चाहिए। यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशन हैं जो कि सीड प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ICR जो होता है वो ब्रीडर सीड प्रोडक्शन के लिए होता है। NSC जो होता है नेशनल सीड कॉरपोरेशन, जो फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड के लिए होता है। SSCS जो होता है वो स्टेट सीड कॉरपोरेशन के लिए होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टेट अदर स्टेट जो स्टेट में होते हैं उसके लिए होता है। ये ISTA जो होता है वो इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग में आता है। और SAUS जो होता है वो न्यूक्लियस और ब्रीडर सीड प्रोडक्शन में यूज़ होता है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसे याद रखने की ट्रिक। न्यूक्लियस, फिर ब्रीडर आता है, फाउंडेशन, फिर सर्टिफाइड, फिर जाता है फार्मर को, ठीक है ना। यहाँ पे टैग दिए गए हैं कि न्यूक्लियस में तो कोई सीड नहीं टैग नहीं लगेगा, और जो ब्रीडर यूज़ करेगा वो गोल्डन येलो टैग वाला यूज़ करेगा, ठीक है ना। फाउंडेशन के लिए वाइट रहेगा और सर्टिफाइड के लिए ब्लू और TL, ठीक है ना, उसके लिए रहेगा ग्रीन। TL मतलब ट्रुथफुली लेबल्ड वाला, जो भी हमारा टैग रहेगा वो ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।